देखिए बढ़ते टॉपिक यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखिए इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे पढ़ने से पहले हम लोग पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स। इससे पहले हमें पढ़ना हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जिस भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कैन बी मेजर्ड। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी देखिए दो तरह की होती है। पहला आपका यहाँ पर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, और एक इसका टाइप होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए इसमें फंडामेंटल और डेराइव्ड में क्या अंतर है आपको हम दिखाते हैं इस एग्जांपल से। एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा मास, फिर मैंने यहाँ पर लिखा टाइम और मैंने यहाँ पर लिखा टेम्परेचर। और इसमें हमने एग्जांपल ले लिया फोर्स और यहाँ पर ले लिया मैंने वर्क। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर लिखा है मास, यहाँ पर लिखा है टाइम और यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, टाइम के अंदर मास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। टेम्परेचर के अंदर टाइम आएगा? नहीं आएगा। मतलब कहने का कि ये क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि टाइम का कोई भी रिलेशन मास से नहीं है, टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन टाइम से नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जितने भी हमारे क्वालिटीज होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वालिटी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डेराइव्ड क्वालिटी, बहुत आसान है ये भी। इसमें क्या है कि अगर इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्स और यहाँ पर लिखा है वर्क, तो अब देखिए ध्यान से, वर्क जो है वो डिपेंड करेगा फोर्स पर। अगर आप फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो वर्क भी आपका बढ़ जाएगा। मतलब कहने का वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या कि जो वर्क है ये क्वांटिटी फोर्स से डेराइव हुई है ना, इसमें फोर्स होता। अगर फोर्स नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। मतलब कहने का कि जो वर्क है वो क्या है, डेरिवेशन से आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि आप क्लियर हो गया ना। अगर आपका इंडिपेंडेंट है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपको, अगर क्वांटिटी अगर आपकी इंडिपेंडेंट है तो हम लोग उसको बोलते हैं फंडामेंटल, और अगर क्वांटिटीज हमारी डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड। ओके, क्लियर। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं और कुछ इसके मेन बेसिक पॉइंट्स। कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ इसके नोट्स। देखिए नोट्स में पहला का पॉइंट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखिए जितने भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं नोट्स, ये सारे नोट्स कन्वर्जन के हैं। मतलब कहने का कि ये जितने भी आपको नोट्स के पॉइंट्स हैं इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने को जब भी आएगा तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 नंबर का थ्योरी में इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भाई डिफाइन करो कि AU को मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर कभी आपका होता है कि पार्सेक का मतलब होता है पैरा लाइट सेकंड, ठीक है ना, लाइट ईयर। तो देखिए मेन तो थ्योरी में तो 1 या 2 नंबर का आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही रोल होता है। आपको इसमें कन्वर्जन आना ही चाहिए। अब देखिए अगर पहले आपको लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसमें आपका होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ओके, यानी कि अर्थ और सन के बीच की जो गैपिंग होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, MKS फॉर्म में 1.5 10⁻11 मीटर। ये इसकी एवरेज वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है 1 AU को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको AU को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है LY का मतलब यहाँ पर है लाइट ईयर। लाइट ईयर यहाँ पर क्या है, बहुत आसान है। देखिए इसका भी डिफाइन हम लोगों ने यहाँ पर किया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम और एयर इन 1 ईयर। मतलब कि 1 साल में
लाइट एयर या वैक्यूम मीडियम में, वैक्यूम या एयर में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, कवर कर लेती है, उसको हम लोगों ने बोला है फिजिक्स में लाइट ईयर। ठीक, यानी कोई भी लाइट एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसे हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, और इसकी वैल्यू भी होती है मीटर में। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर लाइट ईयर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो फिर आपको 9.46 10 टू द पावर 15 इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर तीसरा अगर पॉइंट है और बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर, पार्सेक। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं पार्सेक। ये होता क्या है? पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको देखिए डिफाइन कैसे करते हैं लोग, पढ़िएगा ध्यान से। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एन आर ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 AU। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि ये वैल्यू। ओके, सबटेंड एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि कोई अगर एक पॉइंट है, मान लिया हमने यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक मान लीजिए ये आर्क है, ओके, और ये एंगल थीटा है, और ये हमने क्या मान लिया, ये आर्क है। क्लियर है? तो ये जो दिख रहा है आपको डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है अगर वो हमने कितना मान लिया 1 AU है। जो डिस्टेंस है आर्क की जो लेंथ है, यहाँ पर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये जो आर्क दिख रहा है आपको, मान लिया हमने A और यहाँ मान लिया हमने B। तो जो आर्क दिख रहा है आपको AB, इसकी लेंथ कितनी है 1 AU है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 सेकंड का एंगल बन रहा है, मतलब कि थीटा की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 सेकंड। तो इस कंडीशन में जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे पार्सेक, PS। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है PS, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए आपको ये जो पार्सेक की जो डेफिनेशन है वो आपको इस फिगर से याद हो जाएगा। इस फिगर को बहुत ध्यान दीजिए आप। AB यहाँ पर क्या है, AB यहाँ पर आर्क है, AB यहाँ पर क्या है, आर्क है, और इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, और जो आर्क है उस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है, कंडीशन है उस वहां पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है 1 सेकंड का एंगल है। एंगल को हम 1 सेकंड करके पढ़ेंगे, इसको आपने पढ़ा भी होगा, 1 सेकंड 1 आवर ऐसे करके एंगल के 1 मिनट, ये सब एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकंड और आर की वैल्यू कितनी हो गई 1 AU, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस यहाँ पर बनेगी आपकी, ओके, यानी फिगर में O से लेकर A, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। ओके, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.1 10 टू द पावर 16 मीटर। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स, उसके बाद से हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पर नोट्स में पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है द किलोग्राम। देखिए फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते करते जितने भी इसके हाईटेक क्वेश्चंस होंगे सब कुछ हम लोग अटेंड करेंगे। ओके, लेक्चर वाइज अभी हमारा ये पहला लेक्चर होगा, इसके बाद से हम लोग फिर इसी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, और फिर हम लेक्चर 2 में इस चैप्टर के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लगते हैं, उसको भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर नोट नंबर 4 में यहाँ पर क्या लिखा है, नोट नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है द किलोग्राम। आप जानते हैं द किलोग्राम का मतलब SI यूनिट ऑफ मास, दैट इज kg। अब kg को भी डिफाइन करने को आता है। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग, मास ऑफ अ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ऑफ 3.9 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर हाइट प्रिजर्व्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इसका मतलब समझिए आप ध्यान से कि भाई kg को डिफाइन कैसे किया गया है। इंटरनेशनल ब्यूरो में आप इमेजिन करिए एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर और हाइट, डायमीटर और हाइट दोनों ही इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है 3.9 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने आपको इसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया है 1 kg इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक देखिए यहाँ पर बना है सिलेंडर। मैंने ये जानबूझ के आपको ना शॉर्ट में समझाने के लिए कि फिगर से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखा है मास ऑफ, यानी कि इस सिलेंडर का जो मास है वो कितना है 1 kg है, आइडेंटिकल, उसको हम लोगों ने इंटरनेशनल फॉर्म में माना है 1 kg। तो ये आपको डिफाइन करने को आएगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो सिलेंडर है वो किसका बना है, प्लैटिनम इरिडियम का। सब्सटेंस का नाम क्या है, प्लैटिनम इरिडियम। ओके, तो देखिए ये आप चाहें तो इसको आप आसान से ना
फिर से देखिए आप, इस सिलेंडर की मास को हम लोग बोलेंगे 1 kg और सिलेंडर कैसा होना चाहिए, सिलेंडर की हाइट और डायमीटर सेम होगा, कितना होगा 3.9 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है वो किसका बना होगा, प्लेटिनम इरिडियम का। क्लियर है ना, तो ये आपको डिफाइन करने को आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर है एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में भी है 10th क्लास में भी है। तो भाई बहुत सिंपल है, AMU एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 6C12 एटम। कार्बन आइसोटोप में होता है, पता है आपको, कार्बन एक होता है 6C13 में होता है, तो आपको 6C13 यानी ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 हो वो नहीं लेना है। आपको यहाँ पर कौन सा यूज करना है, कार्बन जिसका मास कितना है 12 है, जिसका एटॉमिक मास 12 है। ध्यान रखिएगा फिर से, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, मतलब कार्बन का एक और होता है, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स, उसका होता है 6C13, तो आपको वो नहीं लेना है। तो भाई 6C12 एटम जो कार्बन है उसके मास का 1/12 पार्ट कर दो, 1/12 का मतलब 12 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है केजी फॉर्म में, AMU की 1.66 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखिएगा ये कन्वर्जन में आएगा, AMU को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 10⁻⁻27 इस डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर क्या है, 10 सेकंड। 10 सेकंड को आप जानते हैं SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की SI यूनिट होती है। अब इसको भी इंटरनेशनल फॉर्म में डिफाइन किया गया है। इंटरनेशनल फॉर्म में डिफाइन कैसे किया गया है, ये भी आपका सिंगल 1 या 2 नंबर का लिखने को आता है, इसकी वैल्यू कुछ ही आती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 सेकंड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय 9192631770। ये ऐसी वैल्यू है ना, ये आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई ये वैल्यू बहुत बड़ी है, कैसे याद करें। लेकिन मानिए इसको 1 से 2 बार आप लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप इसको 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, हमेशा के लिए। तो इसको आपको ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको इससे घबराना नहीं है। बहुत सिंपल वैल्यू है ये, 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। मतलब कि आप ये ध्यान रखिएगा, सीजियम एटम इतने ढेर सारे वाइब्रेशंस करने में जितने टाइम ले लेता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड। अब सोचने की बात क्या है कि इतने सारे वाइब्रेशंस अगर ले रहा है सीजियम एटम, इतने सारे वाइब्रेशंस ले रहा है, तो केवल टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड। आपको मालूम होगा कि 1 सेकंड कितना कम होता है, तो सोचिए आप कि उस 1 सेकंड के अंदर सीजियम एटम इतने ढेर सारे वाइब्रेशंस अपना कवर कर लेता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको याद करना चाहिए वैसे कि भाई केजी और AMU और सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड, ये सब डिफाइन क्या क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या क्या बनते हैं। तो ये सारा हमारा बेसिक पॉइंट्स है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे इसके जितने भी इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको मोस्टली थोड़े बहुत कन्वर्जन बता देंगे माइक्रोन के, आपको आता भी होगा। ओके, मिलीलीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, तो वो सारे कन्वर्जन पढ़ने के बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जितने भी इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और फिर आपको मिलते हैं लेक्चर नंबर